नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है और सबसे बड़ा ई पोस्टल कोचिंग जो है हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्रमोशन देता है। हर साल हज़ारों एम्प्लॉयज़ आप लोग भी पोस्टर्स वगैरह में देखते होंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। बैचेस चल रही है 2025 की। अभी हम आपको बता दें, ये जो नया आपको ऑफिस मेमोरेंडम दिखाने जा रहे हैं इसमें क्या है और इसका क्या वजह है कि इसके वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो आप सभी को बता दें, एक तो इस जो ऑर्डर में है कुछ रीडेजिग्नेशन यानी कुछ डेजिग्नेशन को बदल दी गई है, चेंज कर दी गई है। और ये मेंबर्स जो है पोस्टल सर्विस बोर्ड के, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है, जो सबसे बड़ा बोर्ड होता है, ठीक है, इसे एपेक्स बॉडी कहा जाता है, उसमें चेंजेस आए हैं, डेजिग्नेशन बदल गए हैं। और ये अगर आप एज अ एम्प्लॉय फिर भी इम्पॉर्टेंट है, और जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन उठाएंगे। आप सभी को पता है ये सिलेबस का पार्ट होता है, पोस्टल सर्विस बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं। तो अब डेजिग्नेशन का भी क्वेश्चन आपको ज़रूर 25 में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हैं हम आपको बता दें। जैसे कि आपको पता ही है, पोस्टल सर्विस बोर्ड में कई सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो मेंबर्स है उनमें से कुछ का डेजिग्नेशन बदल दिया गया है। जो मेंबर पर्सनल है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। मेंबर ऑपरेशंस जो है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, मेंबर टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ से चेंज स्टार्ट होगा। जो मेंबर पीएलआई है उसको अब कहा जाएगा मेंबर फाइनेंशियल सर्विस। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चेंज है, जो मेंबर बैंकिंग और डीबीटी है उसको अब मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड, मेंबर जो प्लानिंग एंड एचआरडी होता है अब उसको सिर्फ और सिर्फ मेंबर एचआरडी कहा जाएगा। अब ट्रेनिंग क्या क्या करवाते हैं ये सब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये सब कुछ नहीं आता बस आता है कि देखिए नॉर्मली क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं। एक बार थोड़ा सा आइडिया हम दे दे कि पोस्टल सर्विस बोर्ड से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। देखिए, क्वेश्चंस यहाँ से ये आता है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं, पोस्टल सर्विस में बोर्ड के परमानेंट इनवाइटी कौन है। इसके बाद पीएलआई का जो मेंबर है वो, ये सब आता है। पीएलआई का मेंबर मतलब नाम वैसे नहीं आता, नाम में आपका डीजी का पूछा जाता है और सेक्रेटरी कौन है वो लेटेस्ट पूछा जाता है। नाम में ये दो चीज़ याद रखना है। और बाकी में अब तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो चेंजेस आए हैं ये थोड़ा सा आप लोग देख के चले जाना। ठीक है, तो बेसिकली ये हम लोग अपने कोचिंग के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बना रहे हैं वीडियो, और बाकी हम यूट्यूब में भी डाल देंगे क्योंकि बाकियों को जानना भी थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब जो मेंबर कोऑर्डिनेशन है वो मेंबर सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग कहलाएगा। ठीक है, ये डेजिग्नेशन चेंज हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए एज अ एम्प्लॉय कि आपके जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है, जो एपेक्स बॉडी है सबसे बड़ी, उसमें क्या क्या पोस्ट होती है और अब इसको बदल के क्या कर लिया गया है और इनकी जिम्मेदारी क्या क्या होती है, ये भी आप लोग को ज़रूर पढ़ना है। हम आपको इसका वीडियो हमारे ही लिंक टेलीग्राम में दे देंगे, नीचे लिंक भी दिया हुआ है। बैच जो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, 2025 के बैच चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वेल इन टाइम आप लोग जुड़ जाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। करियर में थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे शाम 8 बजे आपको मिलेंगे इस तरह की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। धन्यवाद।